हेलो हेलो हेलो। जय श्री राम। क्या हाल है केतन? क्या हाल है शिवम? जय कैसे श्री हो? राम। जय श्री जय राम। श्री जय राम श्री भाई। बढ़िया, तुम बताओ कैसे ऑल हो। गुड ऑल गुड। ठीक तो हाल नहीं चल रही इंडियन क्रिकेट के। अब ओडिया की टीम भी आ चुकी है। वो भी देख के लग रहा है कि जिस राह पे हमारा टेस्ट टीम चल पड़ी है, पता नहीं क्यों ओडीआई के मुझे पर्सनल लग रहा है। तभी मैं तुम दोनों से बात करने आया हूं, क्योंकि तुम दोनों अच्छी एनालिसिस करके बताओगे। टीम डिसाइड डिक्लेयर हुई है यार, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो हमारी ओडीआई सीरीज आ रही है। बताता हूँ एक एक करके। क्या कहना है बताना। क्या लगता है? मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं डाउट है, जो मुझे लगता है कि भाई उठाने चाहिए। शायद तुम भी अग्री करोगे, बट देखते हैं। केएल राहुल अपने पर्ची प्लेयर, कैप्टन। ठीक है। जायसवाल, गायकवाड़, कोहली जी, रोहित, तिलक, पंत, सुंदर, जडेजा, कुलदीप, नीतीश, फिर अरे यार हर्षित राणा यार। समझ गया मैं। अच्छा सॉरी, इसका नाम सॉरी सॉरी ऐसे नहीं लेना था। सॉरी सॉरी यार। गंभीर से सॉरी। आप नहीं तो फिर गुस्सा हो जाओगे। फिर प्रसिद्ध, अर्शदीप और जुरेल। क्या लगता है केतन? क्या इस टीम में है? मेरे भी कुछ क्वेश्चंस है यार इस पे। हमारे से पहले तुम लोग अपने एनालिसिस, एक डिटेल टेक्निकल एनालिसिस बता दो। क्या प्लेइंग 11 तुम्हें लग रही है? क्या टीम में कमी दिख रही है? फिर मेरे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है जो रोहित को लेके हैं। क्योंकि मेरे को भाई एक पता है, पर्सनल फीलिंग आ रही है जिस राह पे टेस्ट टीम चल रही है, जा चुकी है ना। वो मुझे पता नहीं क्यों अब वनडे का धीरे धीरे नजर आ रहा है कि वनडे में भी होने वाला है। केतन स्टार्ट कर, प्लेइंग 11 बता और टीम में क्या कमी है, क्या पॉजिटिव्स है, फिर फॉलोड बाय शिवम बता। तूने जो बोला ना कि इस उसमें जारी है रहा में टेस्ट क्रिकेट जैसे गया हमारा। जब तक कोहली और रोहित है तब तक तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। अग्री। बाकी कोच साहब पूरी कोशिश करेंगे कि कर दे हाल ऐसा, बट जब तक रोहित और कोहली है मुझे लगता है कि ठीक है। हम्म। थोड़ी बैलेंस टीम है। बट हम्म। कैप्टन का मुझे समझ नहीं आया। हम्म। कैप्टन बिल्कुल। तो मुझे केएल राहुल मुझे डिजर्व नहीं लगता है कि कैप्टन है। हम्म। नो कैप्टेंसी मटेरियल कुछ होता है यार, आपको लगता है कैप्टेंसी मटेरियल है। वाइस कैप्टन हम्म। हमने अनाउंस नहीं किया है, ये मुझे हम्म। समझ नहीं आया, हमने वाइस कैप्टन हम्म। अनाउंस नहीं किया है इस स्क्वाड में। हम्म। हम्म। अगेन हर्षित राणा, कितना बोलेगा आदमी। बोल बोल के भी आदमी थक जाएगा, गला सूख जाएगा, बट जिसको जो करना है, जिसको जो ईगो जिसकी है वो खिलाएगा ही। परफॉर्मेंस भी ऐसा कुछ खतरनाक दी नहीं है कि मैं, कोई भी तू मैं या कोई भी बैक करे। मैं तो ये बोलता हूँ जितने हर्षित राणा को, अभी मैं सोच रहा था जितने हर्षित राणा को चांस दिया उतने ही अगर हम उमरान मलिक को चांस देते। उसको हमने स्टार्टिंग में निकाला कि लाइन लेंथ इधर हम्म। उधर है। हम्म। पता है उसकी लाइन लेंथ सब खराब है, बट अगर इतने चांस देते बीइंग उसकी स्पीड, हम्म। इससे तो अच्छा ही करता जहां तक मुझे उम्मीद है। फिर उमरान अगेन मलिक प्रसिद्ध कृष्णा। पे डिस्कशन देखते हैं। मुझे लगता है कि वॉलिड वैलिड पॉइंट भी है। शायद मैं इससे एग्री भी नहीं करता, क्योंकि देखते हैं प्लेइंग 11 क्या है तेरे हिसाब से। प्लेइंग 11 है, रोहित और जायसवाल ओपन करेंगे। वन डाउन मेरा ठीक है। बोलने की जरूरत है नहीं मुझे, वन डाउन कौन आएगा। हम्म। बाकी जी जी को जिसमें भी टैक्टिक्स निकाले अपनी तो अलग बात है अबे, कि हम अभी नहीं तो नहीं नहीं, नहीं होगा। वो ठीक है। मेरा स्टार्टिंग है, रोहित और जायसवाल ओपन करेंगे। हम्म। विराट कोहली वन डाउन। हम्म। तिलक और राहुल में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ हम्म। कि फोर्थ पे कौन आएगा। बट आई थिंक केएल राहुल फोर, तिलक वर्मा फाइव, छह पे ऋषभ पंत। फिर मैं एक स्पिनर लूंगा मेरे ख्याल से, सुंदर। हम्म। सुंदर सेवन, जडेजा एट। अब पिच डिसाइड करता है आपको दो स्पिनर खिलाने हैं कि तीन स्पिनर खिलाने हैं। अगर दो स्पिनर खिलाने, तीन स्पिनर खिलाने तो कुलदीप आ जाएगा। अगर नहीं खिलाने हैं फिर अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्ण और कोटा प्लेयर हर्षित नहीं। राणा। ठीक है। शिवम, क्या लगता है? पहले तो टीम बता कैसी, हम्म, क्या सेटिस्फाइड हो, फिर प्लेइंग 11 अपना अपनी। भाई मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ केतन से हम्म। कि कैप्टन का तो मेरे को सर पैर दिख नहीं रहा कि भाई किस बेसिस पे कैप्टन बनाया। हम्म। केएल राहुल, हमने रिसेंटली अभी देखा कि उन्होंने खुद स्टेप डाउन किया आईपीएल में कि उनको कैप्टन नहीं बनना था। हम्म। हम देखते हुए आ रहे हैं एलएसजी में उनके साथ क्या हाल हुआ था। वो बेसिकली प्रेशर झेल ही नहीं पाते जब टीम का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। आई मीन अच्छा परफॉर्म नहीं करती टीम, तो जो उसके बाद का प्रोसीजर होता है आई डोंट थिंक वो झेल पाते हैं। और उनके पर्सनल रीजंस भी थे, मैं उस डायरेक्शन में भी जाना नहीं चाहूंगा, वो हम सबको पता है। बट
कैप्टन एक वो होता है जो टीम को लीड करे, किसी भी सिचुएशन से फाइट बैक करने की वो दे। तो मेरे को नहीं लगता कि राहुल एक अच्छे कैप्टन है यहाँ पे ओडीआई टीम के लिए। मैं चाहता कि किसी ऐसे को ग्रूम किया जाए। हमको पता है श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन थे, बट वो इंजर्ड हैं, तो अभी बाहर बैठे हुए हैं। उनके एब्सेंस में तुम अरे किसी ऐसे इस को। टीम में तुझे क्या लगता है, अगर अगर राहुल नहीं होता तो और कोई ऑप्शन दिख रहा है तुझे इस टीम में? मैं यार, फिर तो पंत ही होते। पंत के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। बट मैं दिल से चाहता हूँ कि रोहित को वापस से कैप्टनसी मिलती। तो इतनी शर्म तो चांस नहीं होगी है। भाई, मेरे को लगता है रोहित बिल्कुल। शर्मा को इतनी तो मतलब। बिल्कुल। पॉइंट ही हुई है। तो अगर राहुल नहीं होते तो मैं चाहता हूँ कि पंत होते। अब भाई अगर तुमने उनको टेस्ट का वाइस कैप्टन बना रखा है, तो आई बिलीव कि ओडीआई में भी फ्यूचर देख रहे हो तुम उनके साथ। पंत एक बेटर ऑप्शन हो सकता था। केएल राहुल मैं फ्यूचर नहीं देखता उनके साथ कि ओडीआई में तुम कैप्टन रखोगे, क्योंकि हमको पता है गिल लीड ले रहे हैं और वाइस कैप्टन तुम्हारे ये हैं श्रेयस अय्यर। उनके एब्सेंस में पंत एक अच्छे कैप्टन हो सकते थे, बट केएल राहुल को दिया गया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बाकी प्लेइंग 11 मेरे को पता है कि मेरे हिसाब से रोहित जायसवाल ओपन कर रहे हैं, कोहली फर्स्ट डाउन आ रहे हैं। विकेट कीपर कैप्टन राहुल रहेंगे। मेरे को नहीं लगता दो विकेट कीपर यहाँ पे खिलाएंगे, राहुल और पंत। तो अंत नहीं खेलेगा केएल। तू कह रहा है? नहीं, मेरे को नहीं लगता पंत खेलेगा। आई डोंट थिंक कि पंत खेलेंगे। ठीक है। फोर्थ पे केएल होंगे। फिफ्थ पे मेरे को लगता है कि या तो भाई सुंदर या फिर नीतीश आएंगे। फिर जडेजा, कुलदीप, प्रसिद्ध, अर्शदीप और हर्षित राणा। तू तिलक को नहीं खिला रहा है? यार तिलक मैं चाहूंगा खेलेंगे, बट मेरे को लगता है कि यार पिच वाइज डिपेंड होगा कि ये कैसा होगा। या तो तुमको ज्यादा ऑप्शन चाहिए स्पिन के। एक स्पिन तो फाइनल खेलेगा ही खेलेगा कुलदीप। तीन पेस होंगे ही होंगे, नितिश, अर्शदीप और तुम्हारा हर्षित राणा, ये प्रसिद्ध कृष्णा सॉरी। तो मेरे को नहीं लगता कि यार फिर से वही गलती करेंगे कि सारे ऑलराउंडर्स या तो वॉशिंगटन या फिर नितिश रेड्डी, दोनों में से एक ही। और जडेजा मेरे ख्याल से ओके। फिक्स रहना चाहिए। ओके। क्योंकि ऑब्वियसली यार अब जड्डू राजस्थान में आ गए हैं, हम्म। सीएसके में नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको टीम में। हाँ। फेयर इनफ, बट होता ना यार, एक हमेशा इसमें वो लगा के चलो, जो हमारे कोच साहब हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। वो शायद अर्शदीप से कंडीशन ओपनिंग भी करा अप्लाई। सकें, अर्शिंदर सिंह धोनी से ओपनिंग भी करवा सकें शायद शायद वो। तो ठीक है, मुझे तुम लोग का प्लेइंग 11 समझ आया, तुम लोग के व्यूज समझ आया। दोनों एक पॉइंट में अग्री करते हो कि केएल राहुल क्या किया, क्या एग्जैक्टली हुआ क्या, है ना। थोड़ा सा पीछे चलेंगे यार, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइट पे जब से हमने कम बैक किया है, शिवम ने ज्वाइन किया है, तब से हमने इस बात पर डिस्कशन नहीं किया है। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के पीछे चलते हैं, ठीक है। क्यों मेरा क्वेश्चन बार बार उठ के आ रहा है, जो कि लगता है, मुझे लगता है बहुत ही डीप डिस्कशन ये टॉपिक इन्वॉल्व करता है। शिवम पहले बताना, फिर केतन तू बताना कि एक क्वेश्चन हम तीनों के मन में और शायद सारे क्रिकेट फैंस के मन में घूम घूम के आ रहा है कि जिस रोड पे टेस्ट टीम जा चुकी है, क्या वनडे का भी वही हाल होने वाला है? क्या जो खड़ा हूं आज भी वही हम 19 नवंबर से बजाए जा रहे हैं? क्या हमें वो 2027 में भी बजाना पड़ेगा? रीजन क्या है भाई? विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों परफेक्टली फिट थे और परफेक्टली बैलेंस बैठ रहे थे इस टाइम अपने वनडे टीम में। ओडीआई टीम को बेस्ट था, क्लियर सबको था, सारे क्रिकेट एक्सपर्ट सब कुछ, सारे फेवर्स थे कि भाई रोहित शर्मा ही T20 सॉरी ओडीआई टीम को लीड करेंगे बढ़िया 2027 में। के वर्ल्ड कप में, है ना। 27 में। क्या क्या फिर से क्या शायद पर्सनल हेट्रेड इतनी बड़ी हो चुकी है एक इंसान की, या फिर कुछ एक नया थाला टाइप का एक्सपेरिमेंट के चक्कर में? क्या रीजन है कि वहां से कैप्टंसी से खींच लेना और टीम को उस, कहते हैं ना, उस फॉल में ढकेल देना कि भाई अब बनी तो बनी वरना तुम्हारी हुई? क्या तुम्हें लगता है इस अब्दुल पे गनी। हाँ वही, कि क्या तुम्हें लग रहा है कि ऐसा भाई कि यहाँ से क्या एग्जैक्टली वनडे ऑस्ट्रेलिया के पीछे जाओ, क्या पीछे क्या दिमाग रहा होगा? फिर अगर मान लो गलती हो गई, हम सीरीज हार गए, गिल पे भाई आप, गिल पे बहुत प्रेशर है, इस पे हम बात कर चुके हैं। अब आपने उठा केएल राहुल को दिया। शिवम ने एक बहुत सही बात बोली कि ये हमारा हिस्ट्री हमेशा रही है कि एक बार जो छोड़ देता है दोबारा कैप्टन नहीं बनता। बट जस्ट फॉर अ सेक ऑफ 2027 वर्ल्ड कप, बहुत फैक्टर्स हैं। रोहित फॉर्म में है, रोहित फिट प्रॉपर है, फिटनेस पे काम चल रहा है उसकी, एक भूख अभी भी 2027 की उसके अंदर है
उसने मार मार के भूत बनाया था ऑस्ट्रेलिया का 2024 T20 वर्ल्ड कप में, सबने देखा है। तो वो भूख अभी भी है। क्या उसे वो यूज नहीं करना चाहिए था? क्या शायद मैनेजमेंट को एक बार 1% भी चांस बात नहीं करना चाहिए था? पहली बात तो वो हुआ क्यों, वो कवर करो। फिर क्या थोड़े से भी चांसेस नहीं थे कि एक बार कन्विंस करते कि भाई ठीक है आप ले लो? क्या लिटरली जीजी सोच चुके हैं, मैनेजमेंट सोच चुकी है कि भाई इस टीम को बिल्कुल भस्म कर देना है, हमें सब जगह करवाना है? शिवम, क्या तेरा कहना है इस पे? फिर केतन बताना तू। भाई मैं मेजर फैक्टर मानता हूँ कि कोच साहब और सेलेक्टर्स मेरे ख्याल से कुछ पर्सनली लेकर बैठे हुए हैं इन दो प्लेयर्स के अगेंस्ट। मैंने हम्म। जैसा अभी पिछले पॉडकास्ट में भी कहा कि हम्म। सेलेक्टर के इंटरव्यू में मैंने देखा था अजित आगर के करके कि उनसे पूछा गया कि रोहित और कोहली को हम 2027 वर्ल्ड कप में देख रहे हैं। तो उनका क्लियर जो बिल्कुल ऐसा आंसर था जो मैं बहुत शॉक हुआ जिसको सुन के। वो हम्म। क्लियर कहते हैं कि आप इन दोनों के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं, हमारे पास हम्म। इतने यंग और नए टैलेंट है, हम उनको क्यों नहीं देख रहे। मतलब हम्म। उनका विजन क्लियर है कि इनको कैसे भी बाहर करना है। हम्म। मेरे को नहीं दिखता, वो बेसिकली बार बार वही चाह रहे हैं कि ये डोमेस्टिक खेलें उसमें परफॉर्म करें। अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम इनको शायद आगे चांस दें। शायद क्या होता है भाई, तो हम्म। हमने देख लिया कि इनको टेस्ट से बाहर निकाल कर टीम की क्या हालत है। तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब जो तुम्हारी टीम के सबसे बेस्ट दो प्लेयर है उनको भी तुम बाहर बैठा के एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो हम्म। सबसे मेजर टूर्नामेंट से पहले कि हम एक नई टीम बना देंगे। तो फिर हमको रिजल्ट्स पता है ऑलरेडी। जो हम्म। हमको टेस्ट में भी पता था होना है वो हो रहा है। अगर तुम ओडीआई में भी उसके पीछे ही भाग रहे हो कि हमको अपनी करके इन दोनों को कैसे भी बाहर करना है, या तो डोमेस्टिक खेल के परफॉर्म करें या फिर हम इनको बाहर कर देंगे। मेरे को ये मेंटेलिटी और अप्रोच बिल्कुल सही नहीं लगती। ये एक दो ऐसे बैट्समैन है, अगर ये पूरा टूर्नामेंट भी परफॉर्म नहीं करें इन दोनों में से एक, तो एक जरूर स्टैंड करेगा। ये हमने आज तक देखा है। मैं कभी भी ये काउंट नहीं करता कि अगर इन दोनों में से एक पूरा टूर्नामेंट नहीं खेल रहा तो इनमें वो कैपेबिलिटी है कि ये फाइनल में सेमीफाइनल में कहीं पे भी नॉकआउट में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, टीम को एक आगे अच्छी अप्रोच दिला सकते हैं, एक बैलेंस दिलवा सकते हैं जहां से टीम उस सॉल्यूशन उस सिचुएशन से बाहर निकल गया है। मैं जैसा कहूंगा कि T20 फाइनल में पूरा टूर्नामेंट कोहली का अच्छा नहीं था, बट विद एक्सपीरियंस उनको पता था कि इस सिचुएशन में कैसे बैट करना है, कैसे टीम को उस सिचुएशन से बाहर निकालना है। फाइनल में उन्होंने जो इनिंग्स खेली उसी की वजह से मैं मानता हूँ आज अफ्रीका से हम वो T20 फाइनल जीते थे। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि रोहित को कैप्टेंसी 2027 वर्ल्ड कप तक देनी चाहिए थी। और हमने खुद ने भी देखा है यार वो कितना उनमें कैप्टेंसी को लेके एक ऑब्सेशन था रोहित के पास। वो हर वे में टीम को आगे ही बढ़ाया था। मेरे को दिखता है कि वो एक अनफॉर्चुनेट मैच था जो हम 2023 में फाइनल हारे। उसके अलावा जो डोमिनेट किया था इंडिया ने पूरे वर्ल्ड कप में, हम सबको पता है कि कोई टीम क्लोज भी नहीं थी। हमने ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेज में भी हराया था। हमने हर टीम को हराते हुए एलिमिनेट किया था। बट वो एक अनफॉर्चुनेट जो हुआ, मेरे को नहीं लगता था कि रोहित से वो कैप्टेंसी लेनी चाहिए थी। बिल्कुल वो एक वाइस कैप्टन जो टीम का होता, उनको ग्रूम करते अपने साथ, उनको एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करते कि रोहित के एब्सेंस में वो टीम को कैरी फॉरवर्ड करते, आगे लेके जाते कि फ्यूचर में रोहित रिटायरमेंट लेते हैं, कोहली रिटायरमेंट लेते हैं, तो उनके पास इतनी नॉलेज इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उनके बिना भी टीम अच्छा कर सकती है। जो कि हमको टेस्ट में बिल्कुल कहीं पे भी नहीं दिख रहा। आपने इतना जल्दी एलिमिनेट कर दिया दो प्लेयर्स को, रिटायरमेंट दिलवा दिया। अब टीम की हालत ऐसी है कि कहीं के नहीं दिख रहे। और मैं कहूंगा कि ऑब्वियसली नेशंस कम्स फर्स्ट, बट मेरे को जहां तक पता है रोहित शर्मा ने सब कुछ अचीव किया है लाइफ में एक ओडीआई वर्ल्ड कप छोड़ के। तो मेरे को पता है उनकी हंगर कितनी है, और वो बिल्कुल चाहेंगे 2027 वर्ल्ड कप खेल के वो जो लास्ट उनका एक ट्रॉफी जो उनके करियर में रह रही है वो अचीव करने की। केतन। 2027 वर्ल्ड कप तो बिल्कुल खेलना चाहिए, बट सवाल यहाँ ये आता है कि जो हमारे कोच साहब है, अगर हम्म। वो रहे 2027 तक हम्म। व्हाइट बॉल में, तो क्या ऐसा होगा? यार। मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है अगर 2027 तक कोच रहे जो भी है हमारे। मुझे तो नहीं लगता है खोले, क्योंकि सही कहा, अगरकर और ये कोच साहब दोनों पीछे पड़ गए कि कैसे इनको निकाला जाए। मुझे समझ नहीं आता इतनी क्या ईगोइस्टिक प्रॉब्लम है, इतनी इतनी क्या हेटरेड है, इतनी ज्यादा हेटरेड दोनों को। गंभीर और कोहली ने एक साथ रिप्रेजेंट किया है। मेरे को अभी भी एक मैच याद आता है, गंभीर और कोहली की पार्टनरशिप थी, उसमें मैन ऑफ द मैच गंभीर था, पर उसने अपना मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दिया था। हम्म। स्टार्टिंग की बात है। याद है, याद है। वहां से और अभी तक का जो अभी तक का सफर है,
मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच की, इतनी हेट्रेड आ गई और इतना ये सब हो गया है। बट शिवम की बात बिल्कुल सही है, जिस राह पे अभी हम चल रहे हैं मुझे डर ही लग रहा है। पर होपफुली विराट कोहली और दोनों रोहित शर्मा खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप, हम जीतेंगे, ये उम्मीद तो मुझे है अभी। बाकी यार मैं तो, मुझे समझ नहीं आता है टीम क्या करने वाली है, जी जी हमारे क्या करेंगे आगे, नैया डूबती दिख रही है मुझे तो। हर एक ऑस्ट्रेलिया के बाद भी अब हर एक दिन एक क्वेश्चन उठ रहा है भाई, कि शायद ये सीरीज, ये मैच शायद रोको का आखिरी हो, रोको का आखिरी हो। तुम्हें लग रहा है कि भाई जो हालात हैं, शायद गंभीर इस टाइम सोच भी सकते हैं कि इन दोनों को हटाने की वो गलती करेंगे? शिवम। कोशिश कर रहे हैं मैं वो, हम्म। करेंगे क्या, कोशिश चल रही है। तो चल रही बैक है। चैनल मुझे पूरा यकीन है, मैं कोशिश मैं चल रही एक है, चीज ये कहना हो रहा चाहूंगा है। कि इन दोनों हम्म। के सेलेक्टर्स आगरकर, मैं स्पेशली उनको ही मेंशन करूंगा, ये आगरकर और गंभीर, इन दोनों की हम्म। जो मेंटेलिटी है वो यही है कि हम टीम को रीबिल्ड करें, हम अपने हिसाब से प्लेयर्स को सिलेक्ट करें जो हमको पसंद आएंगे, हम उनको चांस दें। मैटर नहीं करता कि वो प्लेयर ने टीम के लिए क्या किया है, कितना हम्म। केपेबल है, कितने उनके स्टैट्स अच्छे रहे हैं, किस फॉर्मेट में कितना कैरी किया है, कुछ मैटर नहीं करता। हम जो चाहेंगे वैसा होगा। ये पूरा जो इनका चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ईगो का गेम है, हम्म। कि आप अपने हिसाब से टीम सेलेक्ट करना चाहते हैं। हम्म। मैं फिर से कहूंगा, वो इंटरव्यू के बाद तो पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि ये दोनों हम्म। पर्सनली इन दोनों प्लेयर्स के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं मतलब आता कि रोहित को फर्स्ट प्लेस पे कैप्टनसी पे निकाला क्यों। ये ऐसा तो। तो नहीं था बिल्कुल। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस खराब हो रही थी, ऐसा तो नहीं था कि कैप्टनसी में कोई लग रहा था कि भाई ये अच्छी कैप्टनसी है, डिसीजन सही नहीं है, या प्लेइंग 11 अपनी मर्जी से खिला रहा है। सब ठीक था, चैंपियंस ट्रॉफी जीते भाई हम, सब अच्छा, वो वही है ना। ये एक कहावत है, जब सब ठीक चल रहा हो ना तो उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। पर ये हमारे कोच उल्टा ही करते हैं। सब ठीक चल रहा है लेकिन कुछ ना कुछ टूअर्स करने हैं बीच में, कि ये नहीं वो नहीं ये। उससे टेस्ट की हालत देखी हमने क्या हो गई आज, बुरे हाल। वनडे में भी एक कोशिश पूरी है कोच की कि कैसे निकाले विराट कोहली और गौतम, सॉरी रोहित शर्मा को। अच्छी कैप्टन, और मैं कह रहा हूँ चलो हटाना था, पर बैकअप था क्या, शुभमन गिल। उस पे ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है कैप्टेंसी का। कुछ रोहित नहीं। शर्मा कैप्टन बना ओडीआई में, मुंबई इंडियंस कितने साल कैप्टेंसी की उसने, कितने साल कैप्टेंसी की। बहुत गुजरात बिल्कुल टाइटंस बिल्कुल बहुत। सही में बात है। 2 या 3 साल कैप्टेंसी की। एक उस साल, पे एक साल। 1 साल, हाँ 1 साल कैप्टेंसी की, अगले साल आपने इसको हमारा टीम का वो कैप्टन बना दिया। हम्म। नहीं, विराट बिल्कुल कोहली एग्री में तो करूंगा मैं चलो, चेतन से। विराट कोहली में तो दिखता था, उस एक आदमी में होती है लीडरशिप क्वालिटी दिखती है। जब वो फील्ड पे होता है, जिस तरीके से उसकी माइंडसेट होती है, जो हाव भाव होता है, उससे पता चलता है कि ये एक लीडिंग पर्सनालिटी है, ये कैप्टेंसी मटेरियल है। वो मैं मुझे मैं गिल में कहना नहीं चाहूंगा दिखता है। मैं कहना चाहूंगा हाँ हाँ हाँ। विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी के अंडर बहुत टाइम तक बहुत अच्छे से ग्रूम हुए हैं। हम्म। उनको पता था कि अगर धोनी नहीं भी हुए तो कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब कोहली कैप्टन बने तब धोनी पीछे खड़े थे, उनको पूरा बैकअप था धोनी का, कि कुछ भी हो विकेट के पीछे से एक कॉल आ जाती थी, चाहे धोनी ने कुछ भी किया, डाइव नहीं लगाई, वो चीजें अलग है। बट मैं कहूंगा कि पूरा सपोर्ट पीछे से मिला है धोनी का, कि कैप्टनसी में कहीं पे भी गलती होते हुए दिखे ऑन फील्ड की ये चीज गलत हो रही है, तो करेक्ट करने के लिए एक लीडर पीछे खड़ा था विकेट के। हम्म। इतना बैकअप था। आप अगर उस टाइम धोनी को निकाल देते, मैं एग्री करता हूँ कि कोहली में जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कहीं मैच भी नहीं करती, कोई प्लेयर क्लोज भी नहीं आता उनके। बहुत पर मैं ऑन कहता पॉइंट हूँ बात बोली एक यार, बहुत ऑन पॉइंट एक बात बोली है। एक एक प्लेयर पीछे खड़ा होना चाहिए, कि एक सिचुएशन जब ऐसी आ जाए ना, जब कि अब क्या करना है यार, शायद इस सिचुएशन से मैच नहीं निकलेगा, ये वो सबसे बेस्ट। मैं चाहे धोनी के कितना भी अगेंस्ट हूँ, बट मैं मानता हूँ कि इतना काम नेचर जितना उनका था, वो सिचुएशन से टीम इंडिया को बहुत बार बाहर निकाल चुके हैं, तो वो उनके साथ खड़े थे। आपने क्या किया, टेस्ट से निकाल दिया दोनों को जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कैरी करते थे। अब इन प्लेयर्स को पता ही नहीं है कि भाई ऐसे सिचुएशन में टीम को निकालना कैसे। आप जीता हुआ मैच भी हार रहे हैं, और जो डोमिनेशन सेकंड मैच में दिख रहा है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा टेस्ट मैच के बारे में, तो हमारी टीम क्या वही राह पे चल रही है जो टेस्ट में हाँ। हो रहा है। आप फिर रोहित कोहली को बाहर निकाल कर एक ऐसी टीम खड़ी कर दोगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्या कर लेंगे गिल, कुछ क्या कर नहीं। लेंगे केएल राहुल, जो कुछ नहीं कर पा रहे अभी, तो अलग केएल क्या कर कर राहुल कभी दिखाएंगे। नहीं कर पाए, इतना मैच खेला है, मैं हैरान हूं उस बंदे पे, इतना मैच खेलने के बाद भी प्रेशर सिचुएशन में वो क्रम्बल कर कभी जाता है, कुछ नहीं। इतना मैंने वही इतना कहा ना, इतने साल। आईपीएल में दिख चुका इत, है।
आईपीएल में दिखा है, इतने साल कैप्टेंसी की उन्होंने पंजाब के लिए। तो अगर मेरे को मुझे दिखा। समझ आता है, तुझे समझ आता है, नमन को समझ आता है, जो हम क्रिकेट टीवी में देखते हैं, हम उतना देखते रहते हैं, इतना हमें समझ आ रहा है कि वो कैप्टेंसी नहीं कर पाता है, वो क्रम्बल करता है। तो कोच साहब हम्म को नहीं दिखता है हम्म। जब उनको उन्होंने वही तो आंख पे है। पट्टी बांध दी है कि नहीं, हाँ जो मैंने मैंने सोचा है मैंने वो ठीक है। मैंने मैंने हम्म बहुत पहले ही बता दिया था कोच हम्म साहब को। हम्म सिर्फ वो दिखता है, मतलब जो दुनिया को दिख रहा होगा ना उसका हम्म अपोजिट दिखता है। हम्म। अगर कोई बंदा रोनाल्डो मैसी कर रहा है तो उनको मार्कस रेशफोर्ड दिखता है। एशवर्ड। ऑब्वियस है। तो भाई ये चीज तो हम उनके पैटर्न समझ चुके हैं यार। अब मैं कहता हूँ इतना सरप्राइज होने वाली बात है नहीं जितना हम सोच रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि हर्षित राणा कभी थर्ड पे दिख जाए, फोर्थ पे दिख जाए, तो हमको हैरान नहीं होना। ऐसा ऐसा आ चुका है, इंडियन टीम का माहौल बन हो गया चुका है। भाई, अभी सरप्राइज नहीं होना। अभी मैं क्या बोलूं, मतलब अभी अभी जस्ट एक पोस्ट आया भाई, अगर दिख पा रहा है कि नहीं। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। बोल 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 इंडियन बोल। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज फिक्चर्स जस्ट अभी बीसीसीआई ने डाले हैं भाई। हम्म। अच्छा। क्या बोलूं यार, मतलब मुझे लग रहा है ना कि जितना बड़ा फ्रॉडी आदमी हमारा कोच है ना भाई, उतना दुनिया में कोई नहीं। आपके पास एक ऑनगोइंग किंग को बाहर निकालने का पावर है, ठीक है, आप वो कर सकते हो। हमारे साथ भाई, जो हमारे बगल में जो इतनी बेगारत कौम बैठी हुई है, उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया हुआ है भाई, कोई कोई डाउट नहीं है। एशिया कप में एक्सक्यूज दिया, वर्ल्ड कप में फिर ये लोग साथ खेल रहे हैं ग्रुप में। इस पे एक डिस्कशन बनता है। इस पे क्या आपका क्वेश्चन नहीं उठता भाई? आप नहीं बोल आप ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं रिजाइन कर दे रहा हूं। आप तो ऐसे बहुत देशभक्ति के स्टैंड्स ले रहे होते हो, हम ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इस पे भी एक डिस्कशन बनता है वैसे। ऑन अ अपफ्रंट एक क्वेश्चन, इंस्टेंट ये न्यूज़ सुन के कैसा लगा तुम दोनों को कि इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में है? 15 फरवरी को मैच होगा कोलंबो में। शॉकिंग या मैं फिर तो पता ही हैरान था? नहीं, मैं मैं तो हैरान नहीं हैरान हूँ। नहीं हूँ। मैं भी एशिया हैरान कप नहीं में हूँ बिल्कुल। वो आईसीसी टूर्नामेंट नहीं था। वो हम्म आईसीसी टूर्नामेंट नहीं था। वो तो एशिया कप था। ठीक है। वो तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का था। हम्म उसमें तो ऐसा कुछ रहता भी नहीं है कि अगर आप हम्म पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपके साथ टीम डीमेरिट हो हम्म जाएगी या बैन हम्म। लग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। उसमें तो वो प्रॉब्लम भी नहीं थी। आपने वहां खेला तो फिर आईसीसी में तो तू क्या ही उम्मीद करेगा। मैं तो बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। शिवम। हैरान मैं इस चीज में भाई होता हूँ। हम्म हैरान मैं इस चीज में होता हूँ कि हमारे ग्रुप में, मैंने ग्रुप देखा अभी, हमारे ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान है, फिर बाकी ऐसे बेकार टीमें आ जाती हैं। बेकार, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, हम्म मतलब लो रैंकिंग टीम आ जाती है। फिर हम अचानक, जब क्वालिफाइंग होता है या नॉकआउट होते हैं, तब हम बड़ी टीम के साथ आते हैं। मुझे समझ नहीं आता अगर आपको इतना ही है, क्योंकि पाकिस्तान, मुझे लगता नहीं है कि, हम पता नहीं, इंडिया पाकिस्तान करते सूर्य कुमार ने क्यों एक करते चीज हैं? मुझे उसकी ठीक ठीक लगी है कि कोई राइवलरी अब बची नहीं है। तो कोई हम्म। एक टीम और ले आओ ग्रुप में, ताकि हाँ, थोड़ा ना, अब हल्की हल्की टीम से खेल के फिर अचानक आ जाते सेमीफाइनल हो में आ जाते हो, हाँ। नॉकआउट में, वो वहां हो जाती है, वहां हाथ पैर फूल जाते हैं। खैर देखते हैं बिल्कुल शिवम, सही। ऑन जल्दी पॉइंट। बता क्योंकि यार डिस्कशन इसका अलग अलग होता है। मैं हम्म कहूंगा कि यार मेरे हिसाब से पूरी दुनिया को ही पता है, हमको भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान एक सबसे बड़ा व्यूअरशिप मैच है कैश काउ जब मनी मैच वो है। बैंक होता है है, यार, मनी मतलब बैंक है। मनी मनी बैंक बैंक है। है। बिल्कुल यार, हम्म एक टीआरपी का गेम है कि भाई ये करवाना ही करवाना है। इसके बिना मतलब वो हाइप कैसे बनेगी यार? नमन तू खुद बता। जब हम्म। हम अभी कुछ दिनों पहले तूने ही भाई स्लैक पे कहा हमें था ना। पैसों की जरूरत नहीं है ना, उन भिखारियों को मैं क्यों दे रहे हो मैं मैं पैसे? क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन ये है मेरा। मैं क्या कह रहा हूँ भाई देख। अभी कुछ दिन पहले स्लैक पे अपन में से एक डिस्कशन हुआ था ना कि यार अगर एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान देखने को मिले, क्या चलना चाहोगे? एक ये डिस्कशन था, मेरे ख्याल से हाँ हर किसी में होगा यार। एक वो हाँ, एक वो गुस्से अलग बात है, अंदर सबने वो मना जो है। किया था। बिल्कुल हाँ यार, हम सपोर्ट नहीं करते ये चीज। हम्म बट जो कोहली ने उस मैच के बाद वो हाइप पर एंड बनाई में है, तेरे हम्म, तेरे मेरे या हम में से किससे ये गवर्नमेंट ये का डिसाइड नहीं डिसीजन होता। रहता है। ये हम बिल्कुल। नहीं डिसाइड करते, ये ठीक है। बीसीसीआई का तो ये डिसीजन है, एक गवर्नमेंट से जो टीआरपी गेम आती है है। मेरे हिसाब से। हाँ। हाँ, ये एक टीआरपी गेम है। ये मनी बैंक है, बिल्कुल केतन ने ऑन पॉइंट बोली है। इससे पैसा बन रहा है इंडिया का भी पाकिस्तान का भी, तो वाई नॉट? बनने दो, फैंस को फूल बनने दो। हम एंड में क्या करेंगे? हाथ नहीं मिलाएंगे, हाँ। बाकी वो भी सब होगा। मिला लिया। ये डबल और, स्टैंडर्ड्स है देखते भाई, ये हैं, डबल चलो और एक स्टैंडर्ड्स है। बार देखते हैं इसको। ओडीआई पे फिक्स रखते हैं, मोस्ट प्रोबब्ली गाइस हमारी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, कल टेस्ट मैच खत्म होगा, कल एक जो और होगा रेज उसमें। हाँ, कल फिर एक और रेज दिन वीडियो आ पहले रही है। होगा, आएंगे मुंह उतार के आएंगे, सड़ी हुई बातें करेंगे। फिर उसके बाद हम T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज पे सारी बातें करेंगे, क्या लग रहा है कैसे नहीं लग रहा है। आप दोनों को बताएंगे शिवम और केतन एग्जैक्टली सोचते हैं उस पर।
देखते हैं बाकी। एक प्रिडिक्शन दे दो अपना यार, ओडीआई सीरीज में क्या लग रहा है तुम्हें? जीत केतन। जाएंगे यार, मैं कह रहा हूँ ओडिया सी रोको टॉप हम्म। स्कोरर रहेंगे, जीतेंगे, मतलब रोको टॉप जीतेंगे। स्कोरर है अपना। नहीं तो देखना सीरीज अनटिल सीरीज हम अनलेस जीतेंगे नहीं। हम जीतेंगे, हम बिल्कुल जीतेंगे बिल्कुल, अनटिल, ओडीआई सीरीज अनटिल या जीतना। अनलेस हमारे कोच हम्म। साहब कुछ एक्सपेरिमेंट करे, नॉर्मल जैसा चलता है, नॉर्मल जैसे हम खेल रहे हैं अभी तक, जो ऑर्डर है वैसे ही खेलेंगे, हम जीत जाएंगे। बाकी अंदर पॉलिटिक्स, ड्रेसिंग रूम में क्या ऊपर नीचे हो रहा है उसका तो नहीं पता, लेकिन नॉर्मली अगर हम खेलेंगे जैसे हम खेलते आ रहे हैं, हम जीतेंगे। 3-0 बिल्कुल। वाइट वॉश कर रहे हैं या नहीं? नहीं नहीं, नहीं, 2-1। 2-1। 2-1, केतन। 2-1, 2-1। मुझे लग रहा है 2-1 साउथ अफ्रीका के फेवर में। पता नहीं क्यों। बहुत बड़ी प्रिडिक्शन है भाई, बोल्ड प्रिडिक्शन, बट इंडिया मेरे को जीतते हुए दिख रही है। और रोहित मुझे भी। कोहली जैसे फॉर्म लेकर आए ऑस्ट्रेलिया से लास्ट मैच में देखने को मिला, वही देखते हमारे हैं। टॉप आई स्कोरर रहेंगे। डोंट थिंक सो, आई होप 3-0 हो, बट मुझे लग नहीं रहा। बाकी देखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके साथ, वर्ल्ड कप के साथ। बाकी गाइस, प्लीज़ आप स्पोर्ट्स बाइट को सब्सक्राइब करो। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। नमन 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 नमन, एक और प्रेडिक्शन, एक और प्रेडिक्शन। हम्म। ये हम अरे आएंगे संडे को। यार हाँ, संडे को आएंगे तो हम करेंगे फार्मूला वन में बात करनी है। एक तो अभी हम एक और कतार जीपी से पहले करेंगे, फार्मूला वन के कैलकुलेशंस करेंगे। और हाँ गाइस, बहुत जल्दी आपको शिवम बहुत अपने बहुत औसम फुटबॉल नॉलेज रखते हैं यार, तो बहुत जल्दी यूसीएल भी बिल्कुल ऑन गोइंग है। तो हम थोड़ा सा स्केड्यूल फिक्स अभी नहीं हो पा रहा है, बट बहुत जल्दी एक डिटेल एनालिसिस के साथ आपको फुटबॉल की वीडियोस भी आनी शुरू हो जाएगी इस पे। यू हैव टू वॉच इट, शिवम बहुत चाहिए करते हैं। बाकी टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। जय बाय हिंद। बाय।